साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। भाई साहब क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ ਜਾਓ। आओ आओ बेटा आप बैठ जाओ। हाँ आओ बेटा। आहा एक मिनट और शाबाश बैठो बैठो। देखो ना इधर लाओ। अरे छोड़ो तुम ये भी लाओ। लो अब लेट जाओ। है घर आ गए हो इंशाल्लाह आराम करोगे ठीक हो जाओगे। लो लेट जाओ। शाबाश लेट जाओ लेट जाओ। हाँ हाँ बेटा बेटा लस्सी पियोगे या दूध पियोगे? मास्टर तकल्लुफ कोई नहीं। भाई तकल्लुफ क्या आप गांव आए हो देखो ना। अच्छा चलो बैठो बैठो बैठो। बड़ा घर और शादाब छोड़ 5 लाख पौंड 3 लाख देखो पूरा। अब्बा अब्बा मेरे आने से आपकी खेचल बढ़ गई है ना? जब तो मेरी उम्र को पहुंचेगा तब मैं तो नहीं हूंगा। लेकिन इब्राहिम से पूछना तुझे किसने बताया सलमान तेरे काम से थक जाता है। तूने नाम भी रख लिया मेरे बेटे का? वो तो रखा रखाया आया है। मेरे 2 बेटे होते, एक का नाम सलमान रखता दूसरे का नाम इब्राहिम।
अब तेरा भाई तो है नहीं, तेरे बेटे को ही बुलाया करूंगा। इब्राहिम, ओ इब्राहिम, ओए काका मुड़ जा। ओए चूल्हे में तीली लगा के आतिशबाजी की तरह मत घुमाया कर। ओए बहुत साइकिल चला लिया इब्राहिम। ओए काका, तुझे सांस नहीं चढ़ती? आराम कर ले, ओए आज गर्मी बड़ी है। कमाल है अब्बा, अब तू बातें भी करने लगा अपने पोते से। तुझे क्या पता, जिस दिन बेटे के माथे पर सेहरा लगता है, बाप तो उसी दिन दादा बन जाता है। कैसे बताऊं तुझे सलमान, तेरी मां कितनी हसरत से मरी। मरने से 4 दिन पहले की बात है। शाम को उसे बुखार चढ़ा, इसी दरख्त के नीचे उसकी चारपाई बिछी थी। खिज़ा का मौसम था, जर्द पत्ते झड़कर उसकी चारपाई पर गिर रहे थे और कोई कोई पत्ता, जर्द पत्ता उसके चेहरे पर गिरता। अब्बा, तू हमेशा का कमजोर है या अभी हो गया? कुछ तो कमजोरी उम्र की देन है भाई। जो जो उम्र बढ़ी, जवान जिंदगी को उल्टे हाथ की चपेट नहीं मारी जा सकती, और फिर औलाद की मोहब्बत कमजोर करती है। इस फितरे का बुढ़े को पता ही नहीं चलता। अब आप बहुत जज्बाती हो चले अब्बा। हाँ, तो कब था मास्टर मूसा कमजोर? सारी क्लास को बैत से मारता था, कान पकड़वा देता था, और तोबा तोब करते थे लड़के मुर्गा बनकर। और अब किसी को झिड़की भी देता है तो आंखों के सामने सलमान आ जाता है या इब्राहिम आ जाता है। अच्छा अब्बा, मुझे अम्मा के बारे में कुछ बता। अम्मा के बारे में? आ इधर बैठ। तो तू अम्मा के बारे में पूछ रहा है? सारी उम्र जून जोगी ने मुझसे कोई गिला ही नहीं किया। आखिर में कहा करती थी, सलमान की किसी से मंगनी कर दो, फिर चाहे फिर भेज देना पढ़ने के लिए लाहौर। अब्बा, आपने मुझसे इस बात का कभी जिक्र ही नहीं किया। सारी उम्र उसे शादी का शौक रहा। पहले अपनी शादी का शौक था, फिर दूसरों की शादी में ढोलक बजाया करती थी, और आखिरी दिनों में बस एक बात बड़े गौर से सुनती थी। वो बात थी तेरी शादी की। तेरी शादी की। वो मुझसे पूछती थी, मास्टर जी भला बताएं तो, पूरे गांव में कौन है जो हमारी बहू लगती है? वालेकुम सलाम। आओ बेटी, लाजो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये बुरी भैंस की बॉली लाई हूँ आपको। अरे वाह, मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पकड़ो, मैं जरा संभाल दूं। हैं? आहा। लाजो बेटी जी। ये जो तू बॉली लाई है ना, उर्दू में इसको खीस कहते हैं। खीस? हाँ, खीस। अब बड़े सालों की बात है, पुरानी बात है।
मेरे स्कूल के जमाने की एक नज़म याद आ गई। जब डॉक्टर इकबाल ने अपनी गाय की खीस मौलाना जफर अली खां को सौगातन भिजवाई, तो अली बख्श को बर्तन लौटाते हुए मौलाना जफर अली खां ने एक पर्चा डाल दिया। उसके अंदर लिखा था, जो ऐसी खीस हमको रोज ही खिलवाए, दूधो नहाए डॉक्टर इकबाल की वो गाय। ये लो, लाइए, ये लीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो। अब्दुर्रहमान, लब्बैक या शेख। अंदर कुतब खाने में जाइए, फसूस लाइए, फस के दूसरे सफे के वस्ती इबारत पढ़ के सुनाइए। एक इश्काल पैदा हो गया है। ये है रहीम यार खां और इससे आगे है सादकाबाद। सादकाबाद आखिरी स्टेशन है सूबे पंजाब का। इसके बाद सलाम मास्टर जी। वालेकुम सलाम। बच्चों में अभी आया। भाई जान मोहम्मद, दस्त बस्ता अर्ज है, जब आप यहां से गुजरा करें ये ढोल ना बजाया करें। क्यों मास्टर जी? ओ बच्चे तो वैसे ही काबू में नहीं आते। जब आपकी ढोल की ताल सुनते हैं ये बच्चे पढ़ाई से बेखबर हो जाते हैं। भाई बैठे रहते हैं, सुनते कुछ नहीं। ले मास्टर जी, बड़ी पोल हुई मुझसे है। अब मैं गिड़ा निकाल के चला जाऊंगा। अब अगर आपको मेरे ढोल की आवाज आ गई ना, तो जो चोर की सजा वो मेरी। ठीक है, रब रखा। मास्टर जी, वो एक खत पढ़ाना था आपसे। हाँ जरूर जरूर। मैंने ये खत डाकिए से पढ़वाया था जी, पर मुझे यकीन नहीं आया। मैंने सोचा सीधा मास्टर जी से कहूं ना, तस्दीक करा लूं। क्यों जी, क्या लिखा है दाऊद ने? तुम्हें लाहौर बुलाया है, कहता है तुम्हें उसकी टोली में नौकरी मिल सकती है। मास्टर जी, किसी से बात ना करना, दाऊद ने बड़ी कमाई कर ली है लाहौर में। अच्छा अच्छा, हमारे दाऊद ने क्या करता है वहां? ओह, करना क्या है मास्टर जी, मेहंदी की रात टोल बजाता है, लड़के बाले उसके साथ नाचते हैं, रौनक मेले में इजाफा होता है। मेरे स्कूल से जब भागा मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आखिर जी मेरे मामे का पुत्र है, वो कब पढ़ सकता है? एवं बदोबदी मामे ने जोर लगाया। मास्टर जी, जो आदमी सुर सीख लेना फिर वो लफ्ज नहीं सीख सकता। मेरी माँ भी मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। मास्टर जी, सच्ची मुच्ची लाहौर बुलाया मुझे? बिल्कुल, बल्कि इसरार से बुलाया है। बस जी, ऐश हो गई। दिनों में कोठी, मुरब्बे, कार, बंगला, बेगम साहब। पैसे आने दे, दिन बदलने दे, रंग लगने दे। मास्टर जी, ढोल बजने दे।
पे चलो। हर एक सदा जो हमें बाज़गश्त लगती है, न जाने हम हैं दोबारा कि ये दोबारा है। यूरशे याद वही है, दिले नाशाद वही है, और फिर चारों तरफ कूचाए बर्बाद वही है। यारब हमें तो ख्वाब में भी मत दिखाइयो, ये महशरे ख्याल कि दुनिया कहे जिसे। ये याद है तुझको बात बरसों की, जब नशे में तुझे खबर न रही। ये करम, ये लुत्फ, ये बंदा नवाजी किससे हो, मुझसे नालायक की ऐसी सरफराजी किससे हो। वही इधर है वही उधर है, वही ज़बां पर वही नजर में, जो जागता हूं तो ध्यान में है, जो सो गया हूं तो ख्वाब में है। ये रोज और शब जो कयामत उठाने वाले हैं, मुझे यकीन है किसी को गुमान तक भी नहीं। दिया जिसे दिल दिया, फिर सितम का न उसके हरगिज हिसाब कीजिए। गिले को जी में न राह दीजिए, न चश्म अपनी पुराब कीजिए। गलत है। कैसे? बिल्कुल गलत है। क्या मतलब? आप हार गए। वो कैसे? जी नून का शेर आना चाहिए। नून का कैसे आना चाहिए? क्यों? दिया बिल्कुल गलत, हार गए। अच्छा, एक सेकंड नून का, एक सेकंड। कोई नहीं, अब हार गए बस। हार गया। हेलो फैजान, अस्सलाम वालेकुम। पूरे 3 मील चलकर डाक खाने आया हूँ यार। मैं किसी को नहीं भूला, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं भूल सकता यार। कुछ ऐश हो रही है। क्या मतलब तुम्हारा? सुना है गांव में कदम कदम पर अल्हड़ मुटियारें मिलती हैं, लंबी मजबूत काली आंखों वाली बर्क रफ्तार हिरनियाँ, पंजाबी फिल्मों की जिंदा झलकियाँ। यार मेरी नज़र में तो गरीब गरीब सी लड़कियां हैं, देसी साबुन से नहाई हुई, ठीके ठप्पे की चादरों में लिपटी हुई, बेदर बेजर बेरौनक बेरंग। अस्सलाम वालेकुम या पीरो मुर्शद, कैफा हालों का? ठीक ठाक, खैर या हबीबी खैर। कुछ वजन बढ़ा? हाँ यार, ग्रेजुअली ठीक हो रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट है। एहतियात रखना सलमान, ज़रा स्कील किस्म की डाइट ना लेना, सिर्फ यखनी, शोरबा और खिचड़ी, बस, इसके अलावा कुछ ना लेना। तुम फिक्र ना करो यार, अब्बा तो बहुत वहमी है। हाँ सलमान, कल रिहर्सल हुई थी कॉन्वोकेशन की। अच्छा, तुम्हारी जगह हुमैरा सहगल ने रिहर्सल की थी। तो कॉन्वोकेशन कब है? अभी कहाँ यार, जब तक मैडम नहीं आती कहाँ कॉन्वोकेशन हो सकती है। ये तो एवं शोशा था। अच्छा, ओके, मैं फिर फोन करूंगा। देखिए
पिछले महीने भी मेरा एक डाइजेस्ट गुम हो गया था, इस बार फिर नहीं मिला। आपको पता है मैं कितना तरद्दुद करके यहाँ तक आती हूँ। 3 मील है शालाकोट यहाँ से। क्यों भाई रशीद, बीबी का डाइजेस्ट कहाँ गुम कर दिया तुमने? दीजिए ना डाइजेस्ट। आइए ना, हम छोड़ देते हैं आप। नहीं, मैं चला जाऊंगा, थैंक यू। कोई बात नहीं। सुमान भाई बैठे प्लीज। अच्छा, और मेरी ये पोजिए बाकी आखिर कब तक बिठाए रखेगी नाजों को? कब तक? मैं बिठाए रखूंगी, मेरी तरफ से तो आज ले जा। अच्छा छोड़ इन बातों को, ये देख मैं तेरे लिए कुल्फे का साग बना के लाई हूँ। आह, खाएगी तो मजा आ जाएगा। इसके साथ तो फिर आम की चटनी होनी चाहिए। है? हाँ। रजिया, ए रजिया। सलाम चौधरी। वालेकुम सलाम। चल जा, जाके दौड़ के आम की चटनी लेके आ। चल जा। अभी लाई बीबी जी। बीबी जी, पूरा कुज्जा उठा लाऊं या पिर्च में डाल के लाऊं? है ना चली हुई, कुज्जे में से कौन निकालता फिरेगा? वो जो है ना रोगनी प्लेट लकीरों वाली, उसमें डाल के लेके आ। चल जल्दी जा। बात इतनी है कि मेरे शादाब को जरा रियाज से आ लेने दे। बात बीच में इतनी है कि तुझे लालच पड़ गया है नाजों का। शादाब मिल्क की सप्लाई की देखभाल के लिए तूने उसको टांग दिया है। अगर वो बैठी रहेगी ना तो बल्टोए पड़ती रहेगी वो। मैंने शादाब को खत लिख दिया है कि भाई तू आके अपना कारोबार संभाल। भला देखना, मुझे तो सारी रात नींद नहीं आती। ती आनी है, ये कोई काम है उसके करने वाले? रहन दे बहन,
अब तो औरतें बड़े काम करती हैं, मुल्कों की सरबराहें बनी फिरती हैं। सच पूछे ना भाभी, तो ये जब औरतें सरबराहें बन जाए ना और इनके सर पे कुल्ला टोपी आ जाए तो सारे ही काम उलट हो जाते हैं। और इसकी तो पुट्ठी मत। अब वक्त बदल गया, दोनों को बराबर की तालीम दी जाती है। मर्द और औरत को बराबर की तनख्वाह, तलाक, खुला, बराबर का हक। अब तो बहन पुराने वहमों में ना पड़ जाना, वक्त वाकई बदल गया। हाँ, मैं तो आप चाहती हूँ कि शाम से पहले पहले नाजो को विदा कर दूँ, पर ये शादाब की मिल्क सप्लाई का क्या करूँ? मुझे तो हिसाब किताब भी नहीं आता। तू कहे तो मैं उसे रियाज खत लिखूं? जम जम सदके ये भी लिख नहीं कि बाहर की दो से घर की एक चंगी, आए और आके बहन को विदा करे। तुम दोनों अपनी तजवीज़ें रहने दो, जब वेला आना ना तो पता भी नहीं चलना, फटाफट मिनटों में ऐसे काम हो जाना है। हाँ। हाय हाय रजिया, तुझे वेले से कभी चज का बर्तन नहीं मिलता, चल जा। ये ले भाभी, ये अम्ब की चटनी मैंने अपने हाथों से बनाई है, खा के देख। ले तो तू कुल्फे का साग खा, मैंने बनाया तेरे लिए। रजिया रोटी तो ले आ। अब ये तू क्यों बंदूकें साफ करता रहता है, किस लिए? और इनको जंग लगने दूं? क्यों तूने इतनी सारी बंदूकें जमा की हुई? शिकार के लिए। शिकार पे तो कभी गया नहीं तू। हमें बस दबदबे के लिए रखी। सारा गांव तुझसे प्यार करता है, तुझे क्या जरूरत है दबदबे की? प्यार का कोई एतबार नहीं होता पुत्र, पता नहीं कब करने वाला छोड़ जाए। दबदबा बंदे को बांधे रखता है, चाहे कुछ भी ना कहे। हाँ, लेकिन अब्बा, हजरत याकूब कितानी कहते हैं कि आजी अल्लाह को पसंद है। ओए, तू उनके डेरे पर ना जाया कर चौई सफराज। क्यों जी? वही जवानी की उम्र में अल्लाह की लौ लग जाए ना तो बंदा दुनिया के काम का नहीं रहता। अब्बा, हजरत याकूब कितानी कहते हैं कि तकवा का बीज बचपन में, पौधा जवानी में और दरख्त जो है वो दरमियानी उम्र में लगता है। और फल? हजरत कहते हैं कि तकवा का फल जो है वो अगले जहान के लिए है, वहीं मिलेगा। रहने दे तू याकूब कितानी को, और वो तो चाहते हैं कि सारे जमाने के मर्द उनकी तरह लूले लंगड़े हो जाए। हाँ, अब्बा तू ये सारी बंदूकें जो है ना थाने में दे दे, माल खाने में जमा करा दे। तो बेवकूफ, अब तेरे दाते की निशानी में माल खाने जमा करा दो हैं? अब्बा, मुझे बड़ा डर लगता है इन बंदूकों से। जिस मुल्क के पास असला ज्यादा हो ना, वो जंग जरूर करता है। घर में हथियार हो तो इस्तेमाल करना ही पड़ता है, माचिस हो तो आग चलती है उससे। घर में खाली बोतलें रख के देख ले, कुछ ना कुछ डालना पड़ता है उनमें, सारी भर जाती हैं। तू ये सारे हथियार दे डाल किसी को। फैज़ान, तुमने अपने ख़त में लिखा है कि मैं तुम लोगों को भूल गया हूँ। असूलन तो मुझे अब तक वापस लौटना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या बात है, यहाँ की मिट्टी में कुछ बात है। अब्बा को मैंने इस कदर खुश कभी नहीं देखा। अब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे लंबी खजूर और पंछी को साया नहीं, फल लागे इतनी दूर।
अरे वो चावल कहीं। शायद इसकी वजह लाहौर है। शालाकोट गांव से ही, लेकिन यहाँ लाहौर से नज़दीकी के बायस बड़ी आज़ादी है। लोग बैतबाजी से आशना हैं। डॉक्टरों ने अपनी ख़वातीन को भी ज़ेवर इल्म से आरास्ता कर रखा है। एक मोहतरमा को तो मैंने ट्रैक्टर चलाते देखा है। हाँ भाई, लाहौर ना आने की वजह एक ये भी है। यहाँ ताज़ा सब्जियाँ, फ्रेश हवा के साथ साथ कुछ ऐसी वजह भी है जो अभी मुकम्मल तौर पर मेरी समझ में नहीं आई। कल तुम्हें शेखुपुरे के डाकखाने जाकर फ़ोन करूँगा। जिद छोड़ दे ओए कमलिया। अता उसने तेरा क्या कर लेना है? तीन जमातें तो पढ़ नहीं सका या तुझे भी खजल करेगा वहां बुला के। अब्बा, मैं यहां से ज्यादा खज्जल नहीं हो सकता। वहां सारा साल वाडियों का इंतजार करूं, खैर मांगू, दूसरों के लिए दुआएं करूं, कहीं सहरे लगे, निक्का न्याणा हो, चौधरियों के दरवाजे के आगे मंगता बन के खड़ा रहूं। अब्बा, मुझे एक बारी जाने दे। और मैं रजिया नहीं हूं जो बांदी बन जाऊं चौधरैन की। एक दिन मैं भी गया था शहर लाहौर। रेडियो स्टेशन के दरवाजे पे बाहर 4 दिन बैठा रहा। किसी ने अंदर ही नहीं जाने दिया मुझे। मंसूर, अगर ये हमारी नहीं मानता तो फिर तू इसकी मान ले। हम कब तक इसे मनाते फिरेंगे? कहीं चोट तो नहीं है नाज़ो बीबी? नहीं नहीं जानू भाई, अगर आप ना आते ना तो आज ये कुत्ता मुझे खा लेता। सॉरी मांगो, सॉरी। नहीं, बस ठीक है। I'm really sorry.
आप इसे संगल बांध के रखें। यहाँ बंदे का एतबार नहीं है और ये तो जानवर है। क्यों जी, इसे जंजीर पहना दूं आज से? जैसे आपकी मर्जी। जंजीर के बगैर तो आजकल कोई भी काबू में नहीं आता। और फिर जानवर का क्या एतबार? पता नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी। रॉकी, कम ऑन, गुड बॉय। प्यार में कितनी उम्रें बीती, फिर भी बाजी हार गए। प्यार में कितनी उम्रें बीती, फिर भी बाजी हार गए। हमको मोहब्बत रास लाई, सारे हुनर बेकार।